स्क्रीन हो, डेस्कटॉप की स्क्रीन हो, कुछ भी स्क्रीन हो, ऑटोमेटिकली वो अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। CSS, फॉन्ट स्टाइल, कलर, बैकग्राउंड, पेडिंग, मार्जिन, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, एनीबॉडी। इसको अपन वो जो कोडिंग लिखते हैं इसको ही रिस्पॉन्सिव बोलते हैं और इसको ही रिस्पॉन्सिव CSS बोलते हैं, जिसको अभी मार्केट में CSS3 भी बोलते हैं। फिर CSS3 आता है, बूटस्ट्रैप आता है, टेलविंड आता है, वो CSS के सारे फ्रेमवर्क्स है। बट आपको कोर आना चाहिए कि CSS लिखते कैसे है। वो आप आगे जाओगे तब आएगा BTN सक्सेस, वो सब कुछ क्लास आएगी जो आप डायरेक्ट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिव क्लास ही बटन होगी। मोबाइल की स्क्रीन छोटी करोगे तो ऑटोमेटिकली बटन छोटा हो जाएगा, मोबाइल की स्क्रीन बड़ी करोगे तो ऑटोमेटिकली बटन बड़ा हो जाएगा। पर उसके इंटरनल कोडिंग में CSS ही लिखी जाती है, बिना CSS के आप कोड नहीं कर सकते। ओके, तो अपन आज जाते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन पे कि क्या है रिस्पॉन्सिव CSS। अपन ने एडवांस में कलर, कीवर्ड, शेडो, टेक्स्ट, विंडो, वेब, 2D 3D, ट्रांजिशन, एनिमेशन सब कुछ खत्म कर दिया था। तो अपन इंट्रो पे जाते हैं कि क्या है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का इंट्रो। ये नॉर्मल है, ये डेस्कटॉप है। ये डेस्कटॉप में इसको फ्रंट पे जो होते हैं नेवी ब्लू कलर का है उसको हेडर बोलते हैं, नेविगेशन बोलते हैं, जिससे लोग नेविगेट होते हैं। फिर इसको लेफ्ट साइड पर इतनी सारी ग्रिड है, राइट साइड पर ऐसा स्क्रॉल बैक है, डैशबोर्ड आता है, वो पूरा डैशबोर्ड है, जिसको लास्ट में बोलते हैं उसको फुटर बोलते हैं। इसको अपन ने ट्रांसफर किया टैबलेट में, तो टैबलेट में हेडर इतना हो गया, ये वाला पट्टा इधर ट्रांसफर हो गया, फिर उसको मोबाइल स्क्रीन में ट्रांसफर कर दिया, तो ये सब ऐसा हो गया। देखो, तो ऐसे सब कोडिंग लिखने पड़ते हैं। देखो, फ्लाइट, सिटी, आइसलैंड, फूड, ये सब इधर डाला है इसने तो मोबाइल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। व्यू पोर्ट का है, देखते हैं व्हाट इज द व्यू पोर्ट। विजिबल एरिया जो होता है उसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। ये मेटा टैग्स है पर अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। व्यू पोर्ट क्या है, और अपन इस पे जाए उससे पहले एक समझ लेते हैं कि मीन विड्थ किसे बोलते हैं और मैक्स विड्थ किसे बोलते हैं। लाइक आप समझो कि कोई बोलता है कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी, गाड़ी की कैपेसिटी 5 सीटिंग की है। दैट मीन्स क्या होता है कि 5 से ज्यादा तो नहीं जाएंगे, गाड़ी की कैपेसिटी 5 की ही है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऐसा कीवर्ड यूज हो जिसका मतलब 5 तो लोग आएंगे और 5 से कम आएंगे, 4 3 2 1, हम 5 से ज्यादा तो नहीं आएंगे, जिसको मैक्स विड्थ बोलते हैं। कि मैक्सिमम विड्थ लाइक 600 पिक्सल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 600 पिक्सल ज्यादा से ज्यादा है, उससे कम तो है ही, पर ज्यादा से ज्यादा 600 पिक्सल 601 भी नहीं चलेगा। वैसे ही मिनिमम विड्थ होती है कि मिनिमम कैपेसिटी 5 पर्सन के लिए कम से कम 5 तो चाहिए ही चाहिए, और 5 से ज्यादा चलेगा, 5 से कम नहीं। वो सारे कीवर्ड है ऐसा यूज हुए कि 700 पिक्सल्स, दैट मीन्स मिनिमम विड्थ 7 पिक्सल है। मिनिमम कम से कम 700 पिक्सल तो चाहिए और उससे ज्यादा होगी तब। इसीलिए समझा रहा हूँ कि अपन कंडीशन में लिखेंगे कि इतनी विड्थ, मैक्सिमम इतनी विड्थ हो जाए तब फॉन्ट कम होने चाहिए, बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, बटन लेफ्ट में जाना चाहिए, बटन राइट में जाना चाहिए, ग्रिड ये होनी चाहिए, पेडिंग ये होना चाहिए। अपन लिखेंगे कि कम से कम साइज इतनी होगी तो ये होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा साइज ये होगी तो अपन ये करेंगे। इसलिए मैंने एक कंसेप्ट समझा कि मैक्सिमम दैट मीन्स इतना तो मैक्सिमम 600 पिक्सल से ज्यादा नहीं, 600 पिक्सल से कम। मिनिमम विड्थ 700 पिक्सल है, मिनिमम 700 से ज्यादा पर 700 से कम नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन विड्थ क्या है, मैक्स विड्थ क्या है। इसके बिना आप CSS रिस्पॉन्सिव लिख ही नहीं सकते। अपन देखो, इधर मैंने डमी HTML बनाया है, एक अभी कोड कर रहा था अपन बैठ बैठ के। तो एक नॉर्मल दूसरी एक फाइल बनाते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, responsive.html। डन। ये नॉर्मल अपन हेडर बनाते हैं। किसी को पता है हेडर फुटर क्या? अभी मैंने समझा कि हेडर में क्या आता है, ऊपर उधर ब्रांड नेम लिखा होता है जी, आप समझो लाइक या ओके, लाइक ये अभी साइट है हमारी और इसको हेडर बोलते हैं। ये जो ऊपर जो दिखा रहा है होम, अबाउट, वो सब हेडर है, जिससे हेडिंग होती है नेविगेशन, उसको NAV भी बोलते हैं, नेविगेशन बार भी बोलते हैं, जिससे लोग आके इधर नेविगेट होते हैं। लाइक ये इस पे नेविगेट हो गए, दूसरे पे नेविगेट हो गए, तो ये नेविगेशन बार है। फिर लास्ट में होता है फुटर, जिसमें फुटिंग करते हैं सारे लोग। फुटिंग होम क्या है, फिर कॉन्टेक्ट अस क्या है, फिर अपन दूसरी भी व्हाट्सएप पे जाते हैं तो व्हाट्सएप क्या है, तो ये सारा व्हाट्सएप लिंक वो कर देगा। डन। ऐसे फुटर ये भी पूरा हेडर है, जिससे वो हेडर भी बोलते हैं और नेविगेटर भी बोलते हैं। इधर से सब नेविगेट करता है, रास्ता दिखाता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है।
और फूटिंग करते हैं तो इसे फूटर बोलते हैं। लाइक अभी फूटर अब जाओगे लास्ट में इसका है, तो वैसे ही अपन अभी फूटर बनाते हैं कि फूटर है क्या। तो फूटर के लिए नॉर्मल क्या आएगा, अबाउट अस HTML, तो उधर ऊपर मैं डमी में लगाया वो HTML ऊपर के आते हैं। हेडर के लिखा हुआ हेडर के अंदर बरोबर एक डिव टैग बनाते हैं, जिसको मैंने बोला था एक बाप बनाते हैं जिससे अपन टारगेट कर सकते कंटेनर। फिर इसके अंदर एक योर ब्रांड नेम का एक एंकर टैग लिया है, इसीलिए मैंने एंकर टैग लिया कि वो लॉगे पे अपन अपनी साइट का URL डाल सके। लाइक है कि इसलिए ऐसा मैंने एंकर टैग, वो दूसरे टैग से भी हो सकता। देखो ये मैंने लॉगे पे अपनी साइट का URL डाला है, आप जाके देखोगे तो इधर भी आपको पूरा कोड मिल जाएगा इसका। ये देखो एलाइस ग्रुप लिखा है ना जिधर से आता है, इधर देखो URL भी लिखा है, SVG इमेज भी लिखी है। तो अपन इधर से सब कुछ लिंक भी रिडायरेक्ट करवा सकते हैं कि जिधर नाम लिखा होता है उधर एंकर टैग में इसलिए लिखते हैं कि उस आइकॉन पे क्लिक करें तो वो लिंक फिर से आ जानी चाहिए। इसलिए अपन एक एंकर टैग लिखा है कि योर ब्रांड नेम, और एक नेविगेशन बनाया है। नेविगेशन जो मैंने बोला है कि हेडर के अंदर अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस होते हैं, तो एक नेविगेशन के अंदर नेविगेशन क्लास बनाया। नेविगेशन एक टैग है जो नेविगेट करता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंकर टैग ने अंदर अबाउट अस लिखा है इसीलिए कि HRF के अंदर अपन लिंक डाल सके, कॉन्टेक्ट अस की लिंक डाल सके। एक लॉगिन बटन बनाया जिससे वो लॉगिन पेज पे जाए। और अपन एक टॉगल भी बनाते हैं, टॉगल वो आता है, वो बाद में मैं सिखाऊंगा क्यों टॉगल बनाया, अभी टॉगल की कोई जरूरत नहीं, अपन इसको रन करते हैं। अभी मैं इसकी CSS बंद कर देता हूँ। मेन है कंसेप्ट, कोडिंग सेकंड टाइप पर, पहले आपको कंसेप्ट नहीं आएगा तो कोडिंग नहीं पता चलेगा आपको। देखो ऐसा आ रहा है, योर ब्रांड नेम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस और लॉगिन। ओके, तो अपन ने क्या किया है, एक हेडर टैग बनाया, तो ये पूरा हेडर ही बोलते हैं इसको। देखो क्योंकि अपन ने जो सारा कोडिंग हेडर में ही किया है, हेडर के अंदर एक कंटेनर बनाया है, तो अपन हेडर को एक स्टाइल देते हैं जो अभी मैंने दी है ऐसी। वो सारी मैं कमेंट इसीलिए कर रहा हूँ। देखो ये हेडर दिखा ना, ये हेडर को मैंने बोला कि तेरे अंदर जो सब कुछ है, हेडर भी होता है ऐसा, फुटर भी होता है, उसका कलर ये कर दे, उसका कंटेंट बीच में ला दे और ऊपर से ये कर दे। तो उसने हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर है, उसका कलर है वाइट लिखा है तो इसलिए वाइट आ रहा है, वो हो जाएगा। फॉन्ट अभी वाइट नहीं है इसलिए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है 10 पिक्सल लिखा है इसलिए ये पूरा 10 पिक्सल। पर किसी को बता सकते हैं कि मार्जिन 0 क्यों लिखा है। ये पूरा जो बॉडी है ना, बॉडी दैट मीन्स उसको ब्राउजर पेज बोलते हैं। बॉडी पूरा ब्राउजर पेज जिसमें टैग क्लास वो सब सिलेक्ट करके यूज है। डायरेक्ट बॉडी लिखो उसको पता चल जाता है कि ब्राउजर पे कुछ करना है, अपन वो बॉडी बंद कर देते हैं। देखो ऐसा आता है, डिफॉल्ट ऐसा आता है, पर मैंने बोला कि तू ऊपर से मार्जिन 0 कर दे, सब ब्राउजर स्क्रीन के लिए टारगेट किया। और फॉन्ट स्टाइल ये यूज कर, पहले से मैंने डिफाइन कर दिया तेरे को सबका फॉन्ट यही रखना है बॉडी में। फिर हेडर को बोला कलर ये रख, आप कलर भी यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हो, लाइक ऐसे लाइट ऑपेसिटी भी बना सकते हो। ओके, फिर मैंने एक सा कोडिंग में कुछ डाला था आई थिंक, फिर से अपन कट करते हैं इसको। फिर कंटेनर में क्या लिखा, कंटेनर क्या है, बाप है, पेरेंट है, उसके अंदर 3 चाइल्ड है। नेम टैग के अंदर एक अबाउट है, कॉन्टेक्ट है और लॉगिन है। और कंटेनर को बोला है कि तेरे अंदर ऐसा कुछ लिख के आएगा, तो कंटेनर ने क्या किया, ऐसा कुछ कर दिया। देखो कंटेनर के अंदर एक था, तो कंटेनर में क्या स्टाइल लिखी, तेरी मैक्सिमम वेट 200 पिक्सल चाहिए, तो 1200 पिक्सल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए 1200 पिक्सल हो गया। मार्जिन ऑटो मैंने बोला था X से 0 कर दे, Y से ऑटो रख, ले ऊपर से Y से ऑटो कर दिया उसने। ये भी बंद करके देखते क्या आता है। देखो योर ब्रांड लेफ्ट साइड में चला गया, जब मार्जिन ऑटो कर देता है तो वो बीच में आता है। फिर डिस्प्ले फ्लैक्स है, डिस्प्ले फ्लैक्स निकाल देंगे कंटेनर को तो वो नीचे आ जाएगा, वो बढ़िया नहीं लगता हेडर, इसलिए उसको बोलेंगे तेरे अंदर जो चाइल्ड है उसको रैप कर दे, तेरे राइट साइड में डाल दी, इसलिए डिस्प्ले फ्लैक्स डाल दिए तो वो राइट साइड में चले गए। कंटेंट स्पेस बिटवीन है तो वो सब बीच में आ जाएगा, उसके दो कंटेंट के बीच में स्पेस ला दे तो वो स्पेस ला देता है।
कंटेनर भी खत्म हो गया, कंटेनर क्यों यूज किया, फिर से अपन वो मीडिया क्वेरी उड़ा देते हैं। मैं इसीलिए एक एक चीज आपको धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। डन। फिर अपन ने क्या किया, कंटेनर भी समझ गए। ये डॉट ब्रांड नेम वो ऐसा क्लास का नाम है, वो डॉट ब्रांड नेम आता कहाँ से है, तो ये जो ब्रांड नेम लिखा है ना एंकर टैग में, इसकी स्टाइल करने के लिए वो क्लास का नाम दिया है कि उसकी फॉन्ट साइज इतनी होनी चाहिए, वो बोल्ड होने चाहिए, डेकोरेशन नन, जिसके नीचे लाइन नहीं आनी चाहिए, और कलर वाइट होना चाहिए। तो देखो कंप्लीट वाइट हो गया। उधर अपनी ब्रांड का नाम भी डाल सकते हैं, अपन डालते हैं कि एलाइज, अपन ब्रांड की नाम एलाइज है तो अपन एलाइज डाल दिया। और अपन बोलते हैं कि उसका जो ब्रांड नेम क्लास दिया वो 24 की जगह 30 होना चाहिए, तो 30 हो जाएगा। कलर देखते हैं, रेड करना है तो रेड कर देंगे। तो वो रेड हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन वो ब्रांड से मतलब है। नाम आ गया। फिर डॉट नेविगेशन क्लास किस लिए यूज किया है, देखते हैं कोड में जाके। डॉट नेविगेशन दैट मीन्स वो नेव बार, ये नेव बार अभी मैं निकाल देता हूँ हेडर के अंदर से। तो क्या आता है, देखो पूरा चला गया ऐसा, दैट मीन्स वो कंटेंट इधर से आ रहा था। अबाउट अस लॉगिन ले, ये इसका फिर से चाइल्ड का बाप है नेव बार, नेव बार का बाप है कंटेनर, कंटेनर का बाप है हेडर। तो अबाउट अस कंटेनर्स लॉगिन पेज, तो सब आ गया अबाउट द कंटेंट। पर इतनी बढ़िया डिजाइन कैसे आई, तो देखते हैं डॉट नेविगेशन को ऐसा क्या किया तो बढ़िया आया। तो उसको बोला डिस्प्ले फ्लैक्स कर दे, अपन वो फ्लैक्स निकाल देते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसीलिए डाला है कि कोई कंटेनर आता है तो होता है, अलाइन आइटम निकाल देते हैं। तो देखो लॉगिन बटन और कॉन्टेक्ट अस ऊपर नीचे हो गए। तो उसको बोलते हैं कि तू वर्टिकली अथवा हॉरिजॉन्टली पैरेलल हो जा, तो वो पैरेलल हो जाता है एक ही की ओर। और नेविगेशन को बोला कि तेरे अंदर जो ए टैग जितने हैं ना, उधर एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, इसलिए वो बोला कौन सा, तो नेविगेशन क्लास में जा और जितने ए टैग दिख रहे हैं उसका सारा कलर वाइट कर दे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दे। अब टेक्स्ट डेकोरेशन निकाल दे तो नीचे लाइन आ जाएगी, क्योंकि एंकर टैग में लिखा है इसलिए उसको वो पता चलेगा कि इधर मेरे को कुछ लिंक डालनी है। अपन लिंक अभी डाल नहीं रहे। देखो अभी अब मैं एंकर टैग के अंदर ये जो ए है उसके अंदर लिंक डाल देता हूँ कि https कोलन कोलन www allies.in, ये डाल देता हूँ अभी बरोबर। और एक कॉपी मार के इधर हैशटैग में भी प्रिंट कर देता हूँ। डन। तो उसको क्या पता चलेगा कि कुछ नई साइट ओपन करनी है, हो गई बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे। पर मेरे को ऐसा खराब दिख रहा है तो इसलिए मैं बोलूंगा कि नेविगेशन तेरे जितने एंकर टैग में लाइन दिख रहे हैं उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दे, तो नन कर देगा। इधर अपन अबाउट अस का पेज रखेंगे, अपन अपनी साइट नहीं रखेंगे। फिर लॉगिन डैशबोर्ड ओपन करना है तो लॉगिन डैशबोर्ड बनाएंगे और उसकी लाइव लिंक डाल देंगे। फिर मैंने ऐसा बोला कि मैंने क्लास नेम दिया है लॉगिन हाइफन बटन, जो देना है दे सकते हैं ना, अपन ऐसा दिया है कन्वेंशन है इसलिए ऐसा दिया है। उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दे, कलर व्हाइट कर दे, पैडिंग 10 पिक्सल कर दे। पैडिंग निकाल देते हैं क्या आता है, देखो बटन ऐसा डिफॉल्टली लगेगा, इसलिए थोड़ी स्टाइल दी है। बॉर्डर नन की है, और बॉर्डर नहीं रखते तो क्या होता है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल है, 5 पिक्सल नहीं दिखेंगे तो कव नहीं होगा। कर्सर पॉइंटर क्यों है, देखो ये है, ये देखो ये एक कर्सर पॉइंटर अपन ने निकाल दिए तो भी आता है। ऑटोमेटिक बटन है इसलिए ले रहा है। फॉन्ट साइज 116 पिक्सल, वो भी निकाल देते हैं। फिर अपन टेक्स्ट डेकोरेशन भी निकाल देते हैं। ब्राउजर डू फ्राई, ये सब हो गया है। पर अपन का एक प्रॉब्लम है, ये तो पूरा हेडर बन गया। फिर अपन मैं बोलूंगा अभी आपको एक पेज बनाओ, अबाउट अस पेज बनाओ, सब बनाएंगे। अब हेडर भी बन गया आपका, ऐसा लॉगिन पेज भी बन जाएगा। पर दिक्कत क्या है, इसको मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल आई, देखो पूरा डेस्कटॉप साइज है। अब यही मैं लाइव कर देता हूँ मेरा पोर्ट पे, तो जब लोग मोबाइल में ओपन करेंगे तब कैसा दिखेगा। तो देखो इधर सिमुलेटर में लेता हूँ 14 प्रो मैक्स,
ऐसा है, ऐसा ऐसा दिखेगा, चलेगा? ये तो मैं ऐसा अभी जूम कर रहा हूँ इसीलिए, डिफॉल्टली ऐसा नहीं होता, वो फट जाता है, वो बड़ा दिखता है, ऐसा नहीं रखना चाहिए। ये 40% व्यू है ना, इसको 100% प्रीव्यू कर देते। अब देखो मैं इसकी विड्थ कम कर रही हूँ, ऐसा लगेगा सबको? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट किधर है? हेलो? तो ये रैप नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसा खराब दिख रहा है? ये इसमें हेडर में तो तीन ही कंटेंट है, जब आप अपने फोटोज डालोगे, कंटेंट डालोगे, सब डालोगे, तब ओवरलैप हो जाएगा। तो इसीलिए एक मीडिया क्वेरी अपन ने लिखी थी। मीडिया क्वेरी दैट मीन्स इधर से आपने रिस्पॉन्सिव सीएसएस लिखनी पड़ती है। क्या है लाइन, समझते हैं? बंद कर दो अभी यार। @मीडिया, ये मीडिया स्क्रीन है क्या? ये तो मेरा को पायलट वो सब कुछ दे देगा, पर ये मीडिया स्क्रीन है क्या? मीडिया दैट मीन्स मीडिया, आईपैड्स, मोबाइल, डेस्कटॉप, इसे मीडिया बोलते हैं। उसकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करना है, इसलिए मीडिया स्क्रीन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और क्या चेंज करना है, इधर पास करो और लिखो कि मैक्सिमम विड्थ 76 पिक्सल, डमी डेटा है। तो अपन ऐसा लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जाओ डेस्कटॉप पे, ये पूरा रिस्पॉन्सिव कर दो, हो गया रिस्पॉन्सिव। अब आपको ऐसा लिखना है कि अभी इसकी विड्थ कितनी है, 1448। जब इसकी विड्थ कम होके डिट्टू डिट्टू 1000 हो जाए, तब पूरे बॉडी का कलर रेड हो जाना चाहिए। ऐसा लॉजिक डालना है। जब साइज छोटी हो जाए तब कलर रेड हो जाना चाहिए, अदरवाइज ब्रांड का अदर वो जावास्क्रिप्ट से होगा यार। हेडर का कलर बदल हो जाना चाहिए, हेडर में वो जो ग्रे कलर है उससे बदले रेड कलर हो जाना चाहिए। कितनी हेड विड्थ, 1000 विड्थ। बॉडी है तो कुछ नहीं, पर 1000 हो जाए और 1000 से कम हो जाए तब ये होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, ऐसा कौन सा लॉजिक डालेंगे? ये लॉजिक मैथमेटिक्स पे है पूरा। @मीडिया स्क्रीन, इधर ऐसा लिखेंगे कि तेरी मैक्सिमम, यार कर्ली ब्रैकेट काम नहीं कर रहे ना, तेरी जो मैक्सिमम विड्थ है, मैक्सिमम इसीलिए 1000 और 1000 से कम के लिए सिनेरियो रखना है, इसलिए अपन मैक्सिमम विड्थ यूज करेंगे। 1000 पिक्सल हो जाए, इसका मतलब 1000 और 1000 से कम हो जाए, तब क्या होना चाहिए? तब अपन लिखेंगे डॉट। कौन सा है, कंटेनर से अपन का कलर किधर से आता है, वो ग्रे कलर, तो हेडर से कलर आता है। तो अपन हेडर से ऐसा कुछ लिखेंगे, जब ऐसा हो जाए तब हेडर में जा, हेडर में जा और क्या कर, उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दे। तो ये कुछ नहीं होगा अभी, ये इतनी ही साइड रहेगी, पर जब जब इसकी विड्थ 1000 हो जाएगी, देखो एक कमाल होता है मीडिया क्वेरी का, ये मीडिया क्वेरी से होता है। अब अपन इसका रिवर्स करते हैं, ये कंडीशन बदल देते हैं। इधर ऐसा लिखते हैं कि इधर मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल, दैट मीन्स 500 पिक्सल से कम के लिए होनी चाहिए। तो ये कुछ नहीं होगा, देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ये 500 पिक्सल हो जाने दो, हो गया। तो ये वो आप कुछ भी डाल सकते हो कि ये वो दान हो, पर मैक्स और मिन विड्थ पता चलनी चाहिए कि मैक्स लिखा और कंडीशन में लिखा 1000 पिक्सल, तो उससे कम के लिए लिख रहे हो, और मिन लिखा, मिन दैट इज मीन उससे ज्यादा। अब समझो कि इधर मैं मिन विड्थ डाल देता हूं, मिन विड्थ 500 पिक्सल, तो वो क्या समझेगा कि मिनिमम विड्थ 500 और 500 से ज्यादा के लिए रेड करना है, अदरवाइज डिफॉल्ट जो है वो ही रहने देना है। तो देखो ये डिफॉल्ट के लिए अपन ने ये यूज किया है, डिफॉल्ट बराबर है, पर इसको बोला कि मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल, तो ये 500 पिक्सल जाने दो।
दैट इज द कंसेप्ट अबाउट रिस्पॉन्सिव सीएसएस। ऐसे आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसे कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो, पर एट द रेट मीडिया करके आपको डालना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसा करेंगे तो अपन देखो, ये मेरा तो टेबिनेशन है, ऐसा आ रहा है ऑटोमेटिकली नीचे आ गया है। पर अपन थोड़ा बढ़िया वाला लिखेंगे। मैंने उस टाइम पे बैठे बैठे डाली थी मीडिया क्वेरी, मैं आपको समझाता हूँ यार। क्या मीडिया क्वेरी डाली है समझते हैं। मैक्स विड्थ दैट मींस 768 से नीचे हो जाए तब क्या होना चाहिए नेविगेशन के लिए अंदर, तो नेविगेशन कहाँ लिखा है ये, इसलिए बात किसकी हो रही है, इसके लिए ही चेंज करने, दूसरा कोई चेंज नहीं करना है। 768 के लिए डॉट नेविगेशन लिखा है मैंने। क्या होना चाहिए, अलाइन आइटम फ्लैग स्टार्ट होनी चाहिए और डिस्प्ले नन हो जानी चाहिए। समझते हैं डिस्प्ले नन क्या है, तो 768 का देखो 768 हो गया तो वो गायब हो गया, वो आगे टोगल आ जाएगा। अपन जावास्क्रिप्ट से लिखेंगे, पहले टोगल हाइड रहना चाहिए डेस्कटॉप व्यू के लिए, जब मोबाइल स्क्रीन का व्यू हो जाए तब टोगल आ जाना चाहिए, और टोगल के अंदर से वो आ जाना चाहिए। वो 3 आइकॉन होते हैं। अभी मैंने क्या लिया, मोबाइल का व्यू दिखे तब ये कचरा चाहिए ही नहीं, अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस, वो निकल जाना चाहिए। तो वो निकल जा रहा है, देखो क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि मैंने टारगेट किस क्लास को किया, नेविगेशन। नेविगेशन के अंदर क्या है, ये 3 चीजें हैं, और नेविगेशन से ही सारी चीज आ रही है। डिस्प्ले फ्लैक्स हो रहा है अलग, तो नेविगेशन को ही बोला कि इतनी हो जाए तब तेरी डिस्प्ले रन कर दे, और मैं ये प्रॉपर्टी बंद कर देता हूँ स्क्रीन के अंदर, तो वो नहीं बंद होगी। देखो ये नहीं बंद हो रही है, देखो अपन वो सीएसएस बढ़ रही है, तो अपन इसको बोला है कि फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दे। मैंने बोला था फ्लैक्स लिखते तो रो में डिफॉल्ट हो जाता है, कॉलम करते तो कॉलम में आ जाता है। देखो ये कॉलम में आ गया, ये बढ़िया दिख रही है, नहीं दिख रही, तो अपन तीसरी प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम फ्लैग स्टार्ट मार्जिन नेविगेशंस, एक प्रॉपर्टी थी आई थिंक, फ्लैक्स डायरेक्शन अलाइन आइटम स्टार्ट, फ्लैक्स डायरेक्शन रैप में क्या आता है, नहीं ये कॉलम वाली लगेगी प्रॉपर्टी आई थिंक, कॉलम बरोबर। पर उसका कुछ पेडिंग वेडिंग देते हैं, पेडिंग 10 पिक्सल देते हैं, ऊपर से पेडिंग आया, पेडिंग भी नहीं चलेगा। बट अपन इसको देते हैं कि जब ये कॉलम पे हो जाए तब इसका फॉन्ट स्टाइल है ना, जो फॉन्ट स्टाइल नहीं सॉरी फॉन्ट वेट, वो 12 पिक्सल हो जाए। क्यों टारगेट नहीं हो रहा है पता है, 6, 7, 8, 7, 6, पर वो तो अपन ने मैक्सी लिखा है ना, इसलिए कम में तो होना ही चाहिए। टारगेट गलत जगह हो रहा है। नेविगेशन navigation में लिखने लगेगा उसमें, navigation में and e समझे। उसके अंदर जाके मैंने एंकर टैग को टारगेट किया कि भाई जा और उसका मार्जिन 10 पिक्सल कर दे, ये कर दे, पर कलर नहीं करना है, गलत दिख रहा है। और उसका फॉन्ट की जो साइज है वो मेरे को 12 पिक्सल करनी है, देखो कम हो गया। ओके, अपन अभी कर सकते हैं वो 3 आइकॉन वाला टोगल इधर से फायर में इसलिए नहीं कर रहा था, देखो आ गया। अपन इसको बोल ही सकते हैं कि टॉगल ही दिखना चाहिए, लाइक है कैसे कि स्पान टैग में लिखा है ना, तो अपन इधर ही लिखेंगे कि इतना हो जाए तब क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले नन हो जानी चाहिए। और वो डिस्प्ले पूरी नेविगेशन की नन हो गई, पर अपन वो एंकर टैग की ही करनी है, इसलिए क्योंकि नेविगेशन के अंदर ये सब आया है। देखो
पूरा डिस्प्ले नन कर सब कुछ चला जाएगा। इसीलिए मैं नेविगेशन के एंकर टैग को ही बोलूंगा तेरी डिस्प्ले जो है ना भाई अभी के लिए नन कर दे। देखो ऐसा आ गया, पर अभी उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि वन क्लिक पे क्या होना है, कौन सा फायर करना है वो देखेंगे कि वो बटन के क्लिक पे ये हाइड हो जाए नन हो जाए, वो जावास्क्रिप्ट करेगी। इसलिए अपन तो अभी पता चल गया है कि देखो साइट हो गई, पर ये जब साइट हो जाए तब ये हाइड हो जाना चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट से लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने नहीं समझा। देखो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, चलो चला गया, ये पूरा मीडिया क्वेरी लिख सकते हो अपन। ચાલજે સર. यस बोला શું काम? સફાઈ માટે બોલાયા હતા. हाँ 5 मिनट तो ये अपन कर सकते हैं अभी। तो सब लोग 5 मिनट वेट करो, ये तो अपन इधर ये भी सब डाल सकते हैं, अपन वो भी लिख सकते हैं कि जब साइज इतनी हो जाए बरोबर तब क्या हो जाना चाहिए, तब एक बॉडी टैग के अंदर ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, बॉडी के अंदर उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाना चाहिए। देखो ये सब अपन लिख सकते हैं। इसलिए अभी आप सब लोग स्टार्ट कर दो खुद की प्लेटफॉर्म बनाना। क्या बनाओगे सब आज से अपन कल तक सीएसएस चलाएंगे, बाकी सीएसएस मोस्ट ऑफ खत्म हो गया क्या है सीएसएस। फिर आपने वो कल आई थिंक कोड किसी को पता है रिस्पॉन्सिव एचटीएमएल में वो किस में चलाया था, ट्रांजिशन में चला, कार्ड रैपर वाला बनाया था ना, कार्ड रैप करके बनाया था। नहीं बताया तो कार्ड तो चेंज होता है वो मैं थोड़ी बहुत ट्रांजिशन में रहता है नहीं वो बिल्कुल ग्रीन करता है वो ये वो डमी बात हुई डमी मत आप कोड, वो जो नॉर्मल पेंट में जो बताया था ना वो आप सीएसएस पे जाके भी देख सकते हो। वो कार्ड रैप वो फोटोज इमेज के लिए नीचे आ रहा था शेडो के वो अकॉर्डिंग, उसका भी आप कोडिंग में चेंज कर सकते हो। इतनी 3 फ्लैग्स के अकॉर्डिंग आपने समझो कि आपने इंस्टा पेज बनाया था, किसी ने पता है किसी ने इंस्टा पेज बनाया था। हाँ तो इसमें 3 पेज आ रहे थे लाइक मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि ऐसे आपका ब्राउजर पेज है, पूरा ब्राउजर पेज है, उसके अंदर क्या है, ये आपका इंस्टाग्राम का डीपी था बरोबर, इसके अंदर यहाँ सब कुछ आपने आईडी सब कुछ डेटा डाला था बरोबर। फिर क्या किया था आपने, ये भी सब कुछ किया था ऐसा। फिर आपने क्या किया था, एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा पोस्ट बनाया था। ऐसे मल्टीपल पोस्ट डिस्प्ले फ्लैक्स करके आपने डाली थी। तो आप लॉजिक डाल सकते हो कि जब विड्थ कम हो जाए और इतनी विड्थ हो जाए तब क्या हो जाना चाहिए, ऊपर का आइकॉन क्या हो जाना चाहिए, ऐसा ऐसा थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने का होता है, ऐसा हो जाना चाहिए। फिर इसके फॉन्ट साइज विड्थ कलर वो सब छोटे हो जाने के बाद ये ऐसा हो जाना चाहिए। फिर क्या हो जाना चाहिए, ये ऐसा हो जाना चाहिए। फिर अपन को 3 सेट नहीं हो रहे तो अपन क्या करेंगे, इसको एक डाल देंगे, फिर अपन दूसरा डाल देंगे,
तीसरा आता है इतनी विड्थ से, तीसरा आता है तो तीसरा नीचे चला जाएगा। ऐसा बनाना पड़ता है भाई, ऐसा लॉजिक सोचना पड़ता है। तो इसीलिए आप एक काम करो, आज आप पहले क्या बनाओ, खुद की एक साइट बनाओ, खुद के नाम की, खुद की ब्रांड की, सॉरी, ये पूरा आपका ब्राउजर पेज, लाइक मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा आपका ये ब्राउजर पेज है पूरा, बरोबर। इसमें आप पूरा आज एक हेडर बनाओ जिसमें अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और सबका नाम लिखा होगा ऐसे। फिर एक अबाउट अस पेज आएगा, अबाउट कुछ भी ब्लॉगिंग साइट पे जाओ, हमारी साइट पे जाओ और क्या क्या डाला है, क्या क्या इमेज डाली है, लेफ्ट साइड पे क्या है, पहले डेस्कटॉप के लिए ऐसे बनाओ, ऐसा अबाउट अस पेज बनाओ। फिर ऐसा थोड़ा कॉन्टेक्ट अस पेज बनाओ, फिर ऐसा फुटर बनाओ। बस वो जो मोबाइल में कन्वर्ट होगा तब कैसा दिखेगा, लाइक ऐसा मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, तब ब्राउजर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, फुटर दिखाओ, ऐसा सब कुछ बनाओ। आज यही आपका टास्क है कि पूरा मीडिया क्वेरी यूज करनी है। कुछ भी साइट जाके लिखा हो कि नॉर्मल अपन साइट पे जाते हैं, ब्लॉगिंग साइट, डमी के लिए आप कुछ भी डमी यूज कर सकते हैं, ज़ैपियर ब्लॉग। देखो इसने हेडर बनाया है, इसमें अबाउट अस बनाया, लाइक अभी मेरी एक दूसरी साइट दिखा था, विजन सॉफ्ट्रॉनिक्स। देखो ऐसा नॉर्मल पेज बनाओ, फिर अबाउट अस बनाओ ऐसा 3-3 ग्रिड वाला, फिर अवर सर्विसेज जैसा बनाओ, ऐसा अवर प्रोडक्ट्स के जैसा बनाओ, एक कॉन्टेक्ट अस वैसा बनाओ। एक बार आप डेस्कटॉप के लिए बना दो, पूरा डेस्कटॉप बन जाए, फिर अपन एक दूसरी फाइल बनाओ सीएस के लिए, रिस्पॉन्सिव सीएसएस, इसको लिंक कर दो उधर। जब हाइट कम होती है तब फॉन्ट छोटे हो जाने चाहिए, इमेज छोटी हो जानी चाहिए, इमेज की विड्थ ये हो जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए। फिर ये 3 दिख रहे हैं तो डिस्प्ले कॉलम हो जानी चाहिए, इसलिए वो सारे ग्रिड इधर आ जाएंगे, 2 में हो गए। तीसरे मीडिया क्वेरी देखो कि इससे इतनी कम हो जाए आईपैड के लिए, तब इसकी विड्थ इतनी हो जानी चाहिए, इतनी विड्थ हो जाए, तब फॉन्ट के जो फॉन्ट साइज है वो कम हो जाने चाहिए। ऐसे लिखे जाओ लिखे जाओ लिखे, ऐसे ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। फुटर जब बड़ा होता है तब उसका विड्थ ऐसा होना चाहिए, तो रैप हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, यही सब यूज करना है आपको। ओके, समझ गए ऑनलाइन स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बनाना स्टार्ट कर दो अभी, आज से ही पूरा डेस्कटॉप बनाओ। ओके, डेस्कटॉप बन जाने के बाद पूरा आप एक बार पूरा डेस्कटॉप में अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, फुटर, हेडर सब कुछ बन जाता है, तो फिर एक न्यू फाइल बनाओ और मीडिया क्वेरी स्टार्ट कर दो। ये पूरा सीएसएस से आपकी एक पूरी वेबसाइट बन जाएगी। आप कंटेंट क्या हो, डमी गूगल से कंटेंट लेके आओ, कुछ भी करो, पेज बनाओ। इन शॉर्ट टेक्निकल मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि यही चाहिए, इंस्टाग्राम ही चाहिए, ऐसा नहीं है। गूगल में लॉट्स ऑफ साइट्स है, जिसकी साइट पसंद है उसकी रेप्लिका बनाओ, सेम टू सेम बनाओ। देखो उस पे जाके इंस्पेक्ट करके देखो इसने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, अपन ने कौन सी की है। नहीं आता है कोड चिपका के जीपीटी को पूछो इसके लिए कौन सी स्टाइल यूज करे। वो ग्रिड बॉक्स नीचे नहीं आ रहा था, हे जीपीटी हाउ टू और कॉलम इन दिस, वॉट एवर कुछ करो, पर पेज बनाओ जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट चले गए। हेलो, यस यस। तो अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है, बनाओ, जब तक आपका वो टाइम सेट हो रहा है तब तक बना के जा सकते हो और अपडेट करो जितना बनता है। एक पेज भी बनता है तो ग्रुप में अपडेट करो। और दूसरा का आप आपका टाइम का फ्रीडम देख के बनाओ, और कल भी ऐसा ही बनाना है आपको भी, क्योंकि हमारी साइड से सीएसएस से तो खत्म हो गई, पर अब भी आपका इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन करो। सारी रिस्पॉन्सिव सीएसएस की प्रॉपर्टी यही है, सीएसएस की सिर्फ मीन विड्थ और मैक्स विड्थ पे पूरी गेम चल रही है। ये होता है तो ये होना चाहिए, ये होना है तो ये। ओके भाई, आईपैड की स्क्रीन की लिख दी तो ऊपर जाके देखो आईपैड की विड्थ कितनी है, उतनी विड्थ लिखो, मैक्स विड्थ इतनी है, तब ये होना चाहिए। जब मोबाइल की हो तब ये होना चाहिए। तो सीएसएस तो इसको तो बोलते हैं भाई। आप कॉमन डिवाइस के लिए लिखो, पहले आईपैड और एक नॉर्मल फोन के लिए लिखोगे, हाँ 3 स्क्रीन के लिए लिखनी है। फिर आप समझो कि मेरी स्क्रीन इतनी है, मेरी स्क्रीन तो सीएसएस ऑटोमेटिकली इतनी तो फंक्शनलिटी दे रही है, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। पर डेस्कटॉप से सीधा मोबाइल पे रैप होगी तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर ये स्क्रीन से, जेड फोल्ड से स्क्रीन से आप नॉर्मल थोड़ी आईफोन 14 प्रो मैक्स में देखो और 15 प्रो मैक्स में देखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बट फर्क कब पड़ेगा, आईपैड की स्क्रीन से मोबाइल की स्क्रीन पर ट्रांसफर होता है तो बटन बड़ा बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, इसलिए बनाओ। आगे तो फिर बिस्ट्रैप आएगा, वो टेम्पलेट पूरा उपाड़ने का ही होता है, उसमें जावास्क्रिप्ट लॉगिंग करनी पड़ती है, वो मेन लॉजिक का पोर्शन होगा। पर आपको ग्राउंड से पता चलना चाहिए कि कोडिंग होता कैसे है, इसलिए एक पेज बनाओ आज। खुद की ब्रांड का हेडर, फुटर, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट और सब कुछ, पूरी एक नॉर्मल साइट बन जानी चाहिए, सिर्फ डिप्लॉयमेंट ही रहनी चाहिए, पूरी बना दो।